आज स्थिति ये बन गया है कि आपके ब्लास्टिंग से हमारी घर टूट रहा है, दरार फट रहा है, धस रहा है। इसके जिम्मेदार पूरी तरह बीसीसीएल है। भौरा जीएम को ये तय करना चाहिए कि कोड़ते कोड़ते अब हमारा गांव नहीं, हमारे घर के पिछवाड़े तक आ गए। कहीं ना कहीं ये गलत है कि हेवी ब्लास्टिंग इस एरिया में ना करें, क्योंकि हमारा घर टूट रहा है, घर क्षति हो रहा है। और अगर इसकी बात को नहीं माना जाता है तो विश्वास के साथ आज आप लोग को हम फिर से बोल के जाना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम लोग भौरा जीएम के खिलाफ जोरदार आंदोलन आदमी नहीं। क्या चाहती है बीसीसीएल? हम लोग अपने घर पे दब के मर जाए, अपने घर के ऊपर अपना दीवार गिरा ले और उनका काम आसान हो जाए? कहीं ना कहीं सुन लीजिए, बीसीसीएल का मनसा कभी रैयतों के प्रति नहीं है। आज जितना ज़मीन में वो माइंस के लिए लिया है उससे 4 गुना ज़मीन कोड़ रहा है। अगर बीसीसीएल का 12 एरिया का बात करिएगा, 1.5 लाख हजार करोड़ रुपया बाकी है रैयत का, ये चुका नहीं पाएगा। इसलिए आज के डेट में बीसीसीएल हर चीज़ को आउटसोर्स के तहत ले रही है। आज आउटसोर्स कंपनी में नौकरी भी आउटसोर्स दे रहा है। क्यों? हम आउटसोर्स कंपनी को ज़मीन दिए हैं, हमने ज़मीन बीसीसीएल को दिया है। आज देख लीजिए केंदवाड़ी का बगल में भागाबांध में एक नई माइंस चालू होने वाला है, जिसमें हम लोग जोरदार विरोध किए हैं। वो माइंस रुक गई है। धनबाद जिला के भोरा क्षेत्र में आप आए, 12 नंबर क्षेत्र में, तो भोरा आने के दौरान आप क्या कुछ देखा? भोरा के लोगों को क्या कुछ कष्ट है, क्या कुछ देखे इस गाँव के अंदर? सबसे पहले सबके खतियानी जोहार, जय झारखंड। 16 तारीख के हम यहाँ आए रहे सुरेश चंद्र महतो के जयंती में और साथ में शहादत में और साथ में सुरेश चंद्र महतो के शहादत में और साथ में जहाज स्टैंड में जो ग्रामीण आंदोलन कर रहा है ओकर समर्थन दिए। हम इन 16 तारीख कह रहे और टाइम में हम इनके दिलीप दाई सब कह के कि हियो तेरी घटना घट रहा है, हल्का हम इन घर सबके देख के करे तखन हम स्पष्ट कह के करे कि 4-5 दिन 10 दिन 1 सप्ताह के अंदर फिर एबो, ओकर बाद हम इन आगे बैठ के बात करबे, ओकर बाद तोनिक लड़ाई के हम इन आगू लड़बे। और चलते आज फिर हम एली और विश्वास के साथ कहो कि जौन तेरी एकिन के घर के मंजर है, अगर हम इन के घर रहता लो हम इन घर छोड़ के भाग जीतली। ये सब रहा हथिन। भौरा 4 नंबर फेज में ओपन कास्ट चल रहा, तो कहीं ना कहीं गांव इतना सामने है। ओपन कास्ट जोन तरी धीरे धीरे इधर बढ़ाए रही गलत है। ये नीति के खिलाफ है, बीसीसीएल के रूल के खिलाफ है। और सबसे बड़ा कि गांव का ग्रामीणों का एकदम अनहित है, एकदम खिलाफ है। और यहाँ कहीं ना कहीं कोई कंपनी हो, देखिए हमारी लड़ाई बीसीसीएल से है, तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधक भौरा जीएम को ये तय करना चाहिए कि कोड़ते कोड़ते अब हमारा गांव नहीं, हमारे घर के पिछवाड़े तक आ गए। कहीं ना कहीं ये गलत है। आज स्थिति ये बन गया है कि आपके ब्लास्टिंग से हमारी घर टूट रहा है, दरार फट रहा है, धस रहा है। इसके जिम्मेदार पूरी तरह बीसीसीएल है। और इसी के लिए आज हम लोग आए हैं। और एक चीज़ बता दे रहे सब भाई लोग को कि जिनका भी घर टूटा है, एक हम लोग नॉर्मल नाम लिखवाए हैं, जाकर छूटल हो तो वह लिखा सकल है। और आज हम इन अपन लेटर पेड में एकरा हम इन जीएम को सौंपे और एखिन के एकदम मुआवजा खातिर एखिन के घर कैसे मरम्मत हो इसके खातिर आंदोलन तेज करेंगे। आप कह रहे हैं कि बीसीसीएल से आपकी लड़ाई है, लेकिन यहाँ जो आउटसोर्सिंग काम कर रही है वो हेवी ब्लास्टिंग करती है। जो कोई भी अगर रेती इलाका हो या रईसी इलाका हो, घनी आबादी क्षेत्र, वहाँ एगो नियम होता है ब्लास्टिंग करने का, उसको ताक पे रख कहीं ब्लास्टिंग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आगे आउटसोर्सिंग भी मिली हुई है। दादा एक चीज़ जान लीजिए, बिना आउटसोर्स कंपनी का मिली भगत या बीसीसीएल का बिना मिली भगत में जिस एरिया में ब्लास्टिंग होता है उसका एक रेंज नापा जाता है कि कितने स्पीड हो। क्योंकि बगल में गांव है, अगर छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरत है, तो कहीं ना कहीं उनका जान माल का क्षति ना हो, इसके लिए वो मापा जाता है। लेकिन इसको जिस तरह खुला छूट दिया गया है कि भैया आप हेवी ब्लास्टिंग कीजिए, घर टूट रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं जान लीजिए कि पूरी तरह से आउटसोर्स कंपनी से मिला हुआ। इस बात से कोई नकार नहीं रहा। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है और एकदम मांग भी रहेगा कि हेवी ब्लास्टिंग इस एरिया में ना करें, क्योंकि हमारा घर टूट रहा है, घर क्षति हो रहा है। और अगर इसकी बात को नहीं माना जाता है तो विश्वास के साथ आज आप लोग को हम फिर से बोल के जाना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम लोग भौरा जीएम के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। और सिर्फ भौरा फेज 4 नंबर ही नहीं, चासनाला के तरफ भी जो एक ओपन कास्ट है, दोनों पूर्ण रूप से बंद रहेगा। जब तक रैयत की मांग माना नहीं जाएगा, हमारा घर मरम्मत नहीं होगा, और जब तक रैयत का सारा मुआवजा पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग दोनों को चलने नहीं देंगे। और एक चीज़ जान लो कि ज़मीन, माँ, माटी, मानुष के सम्मान के लिए अगर आखिरी
खून का कतरा तक भी देना पड़े तो हम लोग सब दे देंगे। दे दीजिएगा ना, लड़िएगा ना, अपने लिए लड़िएगा ना, आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारा पूर्वजों ने अपनी खून पसीना से ज़मीन बचाया। हम लोग किसी को भी ऐसे लंगा नाच करने नहीं देंगे कि हमारा घर टूट जाए, हमारे लोग बेघर हो जाए। हम लोग लड़ेंगे। बीसीसीएल कह रहे हैं कि हम इनको क्वार्टर दे रहे हैं, ये लोग खुद नहीं जाना चाहते। देखिए, दो चीज़ आपको एक चीज़ समझना होगा कि आप क्वार्टर किस चीज़ में दे रहे हैं। आपने कभी बैठक किया, आपने कभी ग्राम सभा किया? आप ग्राम सभा करिए, लोगों से राय लीजिए, लोगों को बताइए कि आप इन लोगों के लिए चाह रहे हैं, भलान भविष्य में ये प्लान है, आपकी ये सुविधा है, आप नहीं कर रहे। अगर बीसीसीएल चाहती, आज महीना भर से ज़्यादा घर टूटा हो गया, हुलकने वाला आदमी नहीं, क्या चाहती है बीसीसीएल? हम लोग अपने घर पे दब के मर जाएं, अपने घर के ऊपर अपना दीवार गिरा लें और उनका काम आसान हो जाए? कहीं ना कहीं सुन लीजिए, बीसीसीएल का मनसा कभी रैयतों के प्रति नहीं है। आज जितना ज़मीन में वो माइंस के लिए लिया है, उससे 4 गुना ज़मीन कोड़ रहा है। अगर बीसीसीएल का 12 एरिया का बात करिएगा, 1.5 लाख हजार करोड़ रुपया बाकी है रैयत का, ये चुका नहीं पाएगा। इसलिए आज के डेट में बीसीसीएल हर चीज़ को आउटसोर्स के तहत ले रही है। आज आउटसोर्स कंपनी में नौकरी भी आउटसोर्स दे रहा है। क्यों? हम आउटसोर्स कंपनी को ज़मीन दिए हैं, हमने ज़मीन बीसीसीएल को दिया है। आज देख लीजिए, केंदवाड़ी का बगल में भागाबांध में एक नई माइंस चालू होने वाला है, जिसमें हम लोग जोरदार विरोध किए हैं। वो माइंस रुक गई है। आज बता दे रहा, आकाशदीप कंपनी है, वो कहता है आउटसोर्स में नौकरी करो। ज़मीन हमने बीसीसीएल को दिया है, नौकरी हमें बीसीसीएल देगा, वार्ता हम बीसीसीएल से करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ बता दे रहे हैं, इन लोग जो मनसा पाल के है, सब नशा उतार देंगे हम लोग, अगर हमारे लोग के खिलाफ इन लोग गया तो। और आने वाला समय बता दे रहे, हम झारखंड में झारखंडियों का है, और ये लड़ाई अपनी माटी की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और दम खम से लड़ेंगे। दादा, देखा जाए तो यहाँ के लोगों को बीसीसीएल द्वारा नोटिस नहीं मिला होगा क्या? देखिए, एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगर एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, आपको जानकारी कम है अशोक बाबू इस एरिया पे, ये धमाके से हुई है। तो धमाका से हुआ है तो बीसीसीएल नोटिस देगा तो धमाका नहीं करवाएगा। लेकिन अगर किन्हीं को नोटिस मिला हुआ है तो उनसे वो वार्ता करें। हमारा स्पष्ट मांगे बीसीसीएल से, जिनका घर क्षति हुआ है उनको मरम्मत का पैसा दीजिए। अभी हम लोग वही बात करने जाएंगे। ये जो नोटिस ये लोग बनाया, जिसका घर दरका है, टूटा है, क्योंकि भैया आपके ब्लास्टिंग से बजट टूटा है तो आप हमको मुआवजा दीजिए। दूसरी बात, बीसीसीएल अगर किन्हीं को कहीं व्यवस्था देना चाहती है, बैठाना चाहती है, क्वार्टर देना चाहती है, उसके लिए गांव में आप मीटिंग करिए, बैठिए और सबको मिल के बोलिए दादा ऐसा हो रहा है, सबको आपके साथ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज हमारा घर गिर जा रहा है और आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग मजबूरन आंदोलन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही हथियार है, ना हम लोग पैसा वाला है, ना हम लोग माफिया हैं कि हम लोग चमका के धमका के आपसे ले लेंगे। हमारा एक ही अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर दे के गए हैं, संविधान, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक बात और बता के जा रहे हैं कि जिस भाषा में बीसीसीएल समझेगा, हम लोग अब उसको उस भाषा में समझाएंगे। ये बात तय कर ले। यही बोल के जय झारखंड, जोहार झारखंड।